तमोगुण का मतलब ये है कि तमोगुण तोरे अंदर हो तो ओकर कारण हो रहा है, वो कारण के दूर करके तमोगुण के दूर कर जा सकता है। और जब तक तमोगुण हो तब तक तुम्हारे अंदर जड़ता होगी, तुम्हारे अंदर आलस होगा, तुम कोई भी कार्य हाथ में लोगे निश्चित तौर पे पूर्ण नहीं करोगे। 100% ऐसा हो जाएगा कि उसको छोड़कर चले जाओगे। क्यों? क्योंकि आत्मविश्वास की कमी आएगी। तमोगुण तुम्हारे अंदर जड़ता आ जाएगी, सोने के आदी हो जाओगे, आलसी हो जाओगे। स्थिति ऐसा हो जाएगा कि दिन में आदमी को सोने की जरूरत नहीं, लेकिन दिन में भी सोने लगेंगे। रात को भी सो रहे हैं हम, 8-10 घंटा 12-12 घंटा सो रहे हैं, तो क्या हो रहा है? तमोगुण हावी। तमोगुण हावी क्यों है? तमोगुण का कारण है मांस, मदिरा, ये सब तमोगुण। मतलब मांसाहारी, तामसिक भोजन, तामसिक वस्त्र, तामसिक लोग, संगत जौन करत है, हर चीज तुम तमोगुण के प्रभाव से रूप पर डाली। अब तुम्हें लगे कि क्या कर जला, अब तुम देखो कि इसका प्रभाव तुम देख रहे हो, प्रभाव दिख रहा है कि नहीं? जो तामसिक व्यक्ति है वो बंदा कोई भी कार्य हाथ में लेगा पूर्ण नहीं करेगा, बीच में छोड़ेगा, निश्चित तौर पर छोड़ देगा, क्योंकि उसके पास आत्मविश्वास की कमी हो जाएगी। कमी काहे हो जाएगी तुम्हें पता हो? अब तुम्हें तो ये जानकारी होना ही चाहिए कि हमने जैसे अगर खस्सी बकरी काटे थे तो लोग कहना कि खस्सी बकरी में भी जान हो और गेहूँ वहूँ में भी जान हो। निश्चित तौर पे जान है, ये दोनों में जान हो, कोई ना कह सकत कि नहीं जीव कोनो में ना हो। लेकिन जौन गेहूँ का जीव हो, वो गेहूँ का जीव का कल सोच विचार ना कर सके, भावना प्रदर्शित ना कर सके, अपने अंदर सोच विचार भावना प्रदर्शित ना कर सकता। लेकिन तू का कुकुर भावना ना प्रदर्शित कर सकता है? बिल्कुल। भेड़ बकरी मुर्गा भावना ना प्रदर्शित, मुर्गा गुस्सा भी कह सकता है, दुख भी कह सकता है। जब वो कटा जाए मुर्गा, कितनों छूट के आदमी काटा जाए, निश्चित तौर पर का हो पता चल जाए कि अब हम मरे वाला है, तो उसके अंदर क्या उपजेगा? क्रोध उपजेगा, हिंसा उपजेगा, दुख उपजेगा। और जब वही हम लोग भोजन करेंगे तो हम लोगों का चित्त वैसा बनता चला जाएगा। 100% जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ होगा कि तामसिक भोजन, तामसिक गुण आया तो क्या होगा? आदमी जड़ता में चला गया। निश्चित तौर पर अब क्या करेगा जानते हो? ना तो आध्यात्मिक तौर पर आगे बढ़ सकता है, ना ही भौतिक तौर पर आगे बढ़ सकता है। वही 90% की पूरी जो ऑल टोटल विश्व की जनसंख्या है, 90% की गुलामी वाली जनसंख्या में ही रहेगा। उसमें भी 90% वाले में भी वो 30-40% के नीचे होगा हमेशा, क्योंकि तामसिक है, वो ऊपर नहीं जा सकता 30-40 के ऊपर। अब उसके बाद रजोगुण आता है। रजोगुण जिस व्यक्ति के अंदर है, वो व्यक्ति अपने भौतिक उन्नति के लिए हमेशा प्रयास करता रहेगा कि हमारा भौतिक उन्नति हमेशा, मतलब सोचता रहेगा, करता रहेगा कुछ न कुछ। क्यों? अब रजोगुण का मतलब ये हुआ कि तुम्हारे अंदर जो रजोगुण आएगा, कारण है उसका कि राजसिक भोजन, राजसिक वस्त्र, राजसिक लोग। राजसिक मतलब भोजन बना तो तेल, मसाला, प्याज, लहसुन बनवान पड़ता है, तो राजसिक भोजन में भोजन तो स्वाद में बहुत अच्छा हो, लेकिन सेहत के लिए बहुत हानिकारक हो। सबसे ज़्यादा हानिकारक तमोगुण, तामसिक भोजन, उसके बाद राजसिक भोजन। सात्विक भोजन जो है वो होता है सतोगुण। अब राजसिक में जो भी है निश्चित तौर पर वो बिल्कुल हम पूरा होकर समझ गए। पता तो हम हो कि खराब हो, लेकिन दिखावा या जौने भी नाते हम करब हुआ नहीं। अब राजसिक गुण का मतलब तोरे अंदर तू निश्चित तौर पे भौतिक उन्नति बदे निश्चित तौर पे प्रयास हमेशा लगातार। वो बंदा के अंदर यो हो कि जे राजसिक में आयल ओकरे अंदर इज न रही कि का कजला आलस रहे, जड़ता रहे। वो बंदा चाहेगा तो 12 घंटा 18 घंटा लगातार भौतिक उन्नति बदे लगा रहेगा अपने, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उसका मन पर नियंत्रण धीरे धीरे होना स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि वो तामसिक से ऊपर आ चुका है। हमने तामसिक में अब ओकरे बाद जी सात्विक में है, तो सात्विक का मतलब तो ये होगा कि आदमी मान के चला कि दोनों की स्थिति जो है सात्विक का, सात्विक जो व्यक्ति है वो जब चाहेगा वो क्या कहते हैं कि आराम भी कर सकता है, वो अपने मन से, वो हर चीज़ को अपने हिसाब से लेकर चल सकता है। वो जब चाहेगा तब भौतिक क्षेत्र में उन्नति करेगा।
कोई माई गला रोकने वाला नहीं है सात्विक आदमी को, यदि सात्विक अच्छे से आदमी बना है। क्योंकि सात्विक में इतना दिमाग तेज उसका हो जाएगा, इतना दिमाग तेज, हर चीज ज्ञान, ज्ञान जिसके पास है वो सर्वश्रेष्ठ बनेगा। ज्ञान आएगा कैसे? ज्ञान सात्विक में ही आएगा, राजसिक में मध्यम रहेगा, तामसिक में बिल्कुल नीचे चला जाएगा। ज्ञान नहीं बढ़ सकता, 100% ज्ञान नहीं बढ़ सकता। ज्ञान नहीं बढ़ेगा तो फंसना ही फंसना है कहीं। ज्ञान नहीं बढ़ेगा तो विकास कहाँ से होगा? विकास की जननी क्या है? ज्ञान जरूरी है। अब ज्ञान तो हर बड़ी कम सात्विक में, सात्विक भोजन, सात्विक आचरण, सात्विक वस्त्र। जब जे ले था असात्विक का मतलब ये है कि दोनों चीज के एक समझ लगे, जैसे कि तराजू होगल, तराजू जहाँ पकड़ ले है वो सात्विक है। यदि सात्विक पे जीवन व्यक्ति का कंट्रोल है, वो जब चाहिए तब अपने राजसिक के बढ़ा सकला, तामसिक के बढ़ा सकला। तामसिक को बढ़ावा नहीं चाहिए, जब भी चाहिए तो राजसिक बढ़ावा चाहिए। राजसिक को जब चाहेगा बंदा, कोई रोकने वाला नहीं है भौतिक उन्नति उसको। एक बार जो राजसी में है वो अपना भौतिक उन्नति करने में असमर्थ हो सकता है, लेकिन जो वो है सात्विक वो जरूर कर लेगा यदि करना चाहेगा, लेकिन वो जल्दी करना नहीं चाहेगा। पूर्ण सात्विक जो हुआ वो तो भगवान में लीन हो जाएगा बिल्कुल, उसे माया मोह से मतलब ही नहीं रहेगा। उसे सारी चीजों का साक्षात एक प्रकार से दर्शन ज्ञान, ज्ञान इतना अकूत हो जाएगा कि उसको समझ में आएगा कि ये सब क्या परेशान कीट पत्थर में क्या पड़े हैं हम लोग, इसको लेकर न जाना लेकर आना। हाँ, लेकिन वो अपनी व्यवस्था टाइट रखेगा यदि वो चाहेगा तो, लेकिन वो चाहेगा नहीं। बोल ही रहा हूँ ना, राष्ट्रिक भौतिक उन्नति जब चाहे वो बढ़ा लेगा, जब चाहेगा। और सत्यता है जिसके पास ज्ञान है और उसके पास क्या नहीं, जब चाहेगा। मतलब कि शशि ये नहीं कि आज चाहा तो आज ही बढ़ा ले, अरे कहने का लेकिन मतलब कारण ये है कि वो भी ना कर सकता है उस हिसाब का ज्ञान है तो। लेकिन निश्चित तौर पे यदि वो आदमी चाहेगा, बहुत भयंकर। अब जितने भी लोग हैं, ये गारंटी है हमारा, जितने भी लोग बड़े ऊपर हैं 100% जो 10% में आते हैं वो निश्चित तौर पर सात्विक है। यदि वो सात्विक नहीं होंगे, एक भी आदमी यदि ऊपर से जो हम 10 नंबर तक कमाए वाले रुपया आवे और 10 नंबर तक अगर कमाते हैं ना, उन्हें देख ल कि अगर उन खस्सी बकरी मुर्गा मछली खाते हैं, ऐसे हो नहीं सकते। वो सात्विक हो, हमेशा साधारण वस्त्र पहनना, ये नहीं कि दिखावा में सूट बेल्ट, जितने ऊपर का है सात्विक होना है। योजना अगर सात्विक ना हो तो आज राजसिक में आज गिरे लगी हैं। सात्विक ही संभाल सकता है किसी को, वो पकड़ा है बंदा। तो हमने का कहा, हमने का 40% राजसिक में रहीला और 60% तामसिक में रहीला। वहाँ तक से जाए खून मतलब है ना, 1% सात्विक नहीं है, ये मैं मान रहा हूँ। और यदि 1% हो तो 1% से क्या उखड़ जाएंगे भाई। जौन प्रबल रही वह पर यार प्रबलता चाहिए मन ना। अब प्रबलता का मतलब ये है कि कम से कम तुम्हें ही रह के चाहिए कि 20% राजसिक के धैला कि हम इतना भौतिक उन्नति करे के। अब 20% तामसिक में भी दे सकता है, लेकिन तामसिक को जरूरत ना हो। तामसिक का मतलब हो कि वो सोना होना, तो सूते बदे तुम्हें जरूरी हो 6 घंटा, तो रात्रि के, दिने में एकदम मत सूता। दिने में सुतवा तामसिक में पहुंच गई। 20% राजसिक के धैला और 20% न मान धैला, 60% जो सात्विक पकड़ के चले, निश्चित तौर पर जीवन में जौन चाह वो कर सकला, जवन चाह। क्राइटेरिया का मतलब अब उससे ऊपर है 60 से ऊपर जो लेके जाए लगल अपने सात्विक के, तब वो लीन हुई प्रभु में। तब वो धीरे धीरे बंदा ऐसा हो जाए कि उसको ये लगेगा कि संसार माया। अच्छे सूरज, जैसे मान ला हमने के तो कोई से भेंट ना भला न तो केहू के विचार के इतना हमने वहाँ तक कोनो चीज़ के लिए कि पकड़ पाई। वास्तविकता जो साधु संत होंगे सत्यता के साथ, क्योंकि भ्रष्टाचार का जमाना था, केहू कुछ करना सके, केहू कुछ करना, उनको यार एक अलग ही प्रसन्नता मिलती होगी, उसका अनुभव करना मुश्किल है 100%। अब तुम्हें, अब जैसे कि हम साधु संत की बात तो उतना दूर हो गए, हम अपनी स्वयं बात बताएं तो हमारे पे हम देखते हैं कि किसके घर परेशानी नहीं है। कोई है संसार में जो कह दे कि दुख नहीं है उनके पास। ये संसार दुखालय है, ये संसार दुखालय। यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है जिसे दुख न हो। दुख होते हुए भी हम कभी भी इतना में, जितने में हम भगवान का स्मरण करत सुबेरे संध्या उठ के, इतने में तुम्हें विश्वास नहीं होगा हमें आनंद की प्राप्ति होती है, हमें दुख है ना हुई मतन को। हमें इन्हें लगी कि हम कहाँ जाए कि कहाँ करे कि लोग इतना इतना पैसा कमा, हमें मालूम है जब हुई तब हो जाए। नियम से चलत रहा,
कर्म पे ध्यान दो, फल अपने आप आएगा। फल पर क्या ध्यान दे कि वो इतना कर लें तो हम अब वहाँ से कैसे होके करें, कुछ नहीं, कहीं भी ध्यान देने की जरूरत नहीं। कर्म पर पूरा फोकस, करना क्या है बस उसी पर लगे रहो। कर्म यदि सात्विक, अच्छा और शुद्ध कर रहे हो, दृढ़ संकल्पित हुई तो कबो न कबो तो कर रिजल्ट आना ही आना, जाई कहाँ। 100% कोई, अब गीता में कृष्ण जी बताए हैं कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। अब फल का अगर चिंता करे का मतलब हो, अब जैसे का है, हमने क्या करी ला, जिम करे चालू कैली, हम साधारण बात बताओ, जिम करे चालू कैली, 2 दिन करब, अरे यार कितना बनल, अब इतना बनत ना हो, ऐसे बनल, इतना बनल, इतना ना बनल, ये सब अब गीता में क्या बताओ था, देखा की जरूरत ना, कितना बनल, का बनल, कैसे बनल। बस तुम्हें क्या करना है, एक्सरसाइज पर ध्यान देना, एक्सरसाइज ध्यान से करो, बिल्कुल नियमित करो, क्या कहते हैं अनुशासन के साथ करो, फिर देखो क्या माहौल है। 2-4 महीना, 6 महीना, 8 महीना करब तब के 1 दिन 2 दिन की, लेकिन कितना बनल, कैसे बन, का मतलब निकल एक दिन हम बन जाई ये सब काम, तो हाल ही है। हमने इस सब के विषय में सबसे बड़ी बात था, 90% लोगों को जानकारी नहीं है इन सब बातों का, तो वो क्या कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि हम जैसे खस्सी बकरी मुर्गा मछली खातला तो हमारे जीवन में एकर प्रभाव कुछ ना हो, उन्हें लगी बस भोजन साधारण हो, लेकिन ये उन्हें ही ना मालूम चला था कि भोजन ना हो उनके नाश के कारण, दिमाग से लेके, शरीर से लेके, भौतिक उन्नति से लेके आध्यात्मिक उन्नति तक कहाँ उन्हें विघ्न ना पहुँचावत। जैसे हम ही हिला तो हम इतना ज़्यादा खाई पी, इतना ज़्यादा खाई पी, हमारी स्थिति कहाँ रहा, हम स्वयं पे अनुभव करके बताओ थे ससी, दूसरे को बातें ना करी। 8 महीना में मात्र सोचो कि वही सूरज जो कि 8 महीना पहले हम ऐसा लगा कि हम अपने आप को देख के हमें जैसे लगा कि हाँ प्रभु की कृपा देखा कि बदलाव भैया, अब बदलाव संभव कैसे है, कारण वही है, मोस्ट कारण जो बता रहे हैं वही सब कारण है। तो सोचा कि बिना होके बदलाव के लिए कुछ होने वाला ना, कुछ नहीं हुई। पहली बात कि साधारण तौर पर तुम्हें यह समझना होगा कि कोई भी बदलाव यदि आपको करना है तो मन से करना है। मन शुद्ध कब होगा, जब भोजन शुद्ध लेंगे। भोजन यदि शुद्ध नहीं है निश्चित तौर पर हर जगह प्रभाव, हर जगह। अरे यार आहार के बारे में गीता में श्री कृष्ण जी बताओ कि आहार से ही समझ ला कि तुम्हारा मन बना था, मन में तू कहाँ सोचा था निश्चित तौर पे आहार होकर डिसाइड करी, कहाँ खाता है वही हिसाब का विचार आई और वही हिसाब को तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे बनत बनत चल गई। तो सिस्टम ये हो कि जैसा आदमी, अब हमने का कहा हो ना कि लगातार हमने गलत तरीका में रहे, पड़ी भाई यही पड़ी। अब जौन हमने गलत तरीका में रहे तो वो गलत तरीका हमने के सब कॉन्शियस माइंड में है। अब माइंड के बारे में तो जानते हो, कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, ये 2 माइंड हर चीज का कैटेगरी है तो मन काइंडर बन जाए। अब एक बात सुनो शशि, जो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो हम लोग अपने भौतिक उन्नति के बारे में सोच रहे हैं, घर द्वार के बारे में सोच रहे हैं कि हमारी ये घर ऐसा बनी, घर ऐसा बनी, ऐसी करे तो वैसे करे के, हर चीज़ मात्र 10%, मात्र 10% दिमाग को यूज करते हैं। ये 10% ऐसा हो जो उनकी हमने इसमें बात करत ला तो वही 10% में हर चीज़ संसार का जो कार्य करत ला यही 10% में 90% दिमाग सुतल है। पूरी 99% जनता, पूरी विश्व, यदि वो दिमाग के मात्र तुम आप 20% अपना बढ़ा लो, जैसे कि 10% है, 10% और बढ़ा लोगे ना, इस दुनिया से बहुत आगे। दिमाग तो ही हर खेले, और 10% बनाने का मतलब क्या, कैसे बढ़ेगा, ये सब लेवल इस बढ़ जाएगी। 10% हो जेकर 100% पे हो जाला सहस्त्रार पहुँचना, बस 10% मतलब सबसे आगे। ये 10% बदे, लेकिन 10% बदे कुछ तो अलग एफर्ट लगाओ पड़ी ना, कुछ तो अलग करना पड़ेगा। अलग का मतलब यही है, अब देखो आज हम लोग यहाँ पर जैसे कि कुछ बात बोले, आज हम लोग इतना चर्चा की, इनमें से हर एक चर्चा को तुम ये समझो कि जो 90% दिमाग तुम्हारा है वो अंदर रहे बैठा राजा है, जो 10% है वो पहरेदार बनकर सुन रहा है। हम आए हैं तो पहरेदार हमसे मिलेगा, राजा नहीं मिलेगा। तुमसे हम मिल रहे हैं तो पहरेदार से मिल रहे हैं, तुम्हारे दिमाग में राजा तुम्हारा अंदर बैठा है, तो तुम्हारे पहरेदार से हम पूरा बात करेंगे। अब पहरेदार को यदि अच्छा लगा, पहरेदार तुम्हारा कैसा है, तुमने उसे कैसे ढाला है, अब सोचो कि यहीं पर विशेषता है। देखो इतना भगवान का गजब का दिमाग, शरीर में पूरा ऐसा हो कि दुनिया में कोई बना ना सकत दोबारा,
पूरी वैज्ञानिक मिल जाए एक ओरी से, तो वो शरीर की दोबारा वो हिसाब से ना बना सकते हैं जैसे हम बनाओगे तो शरीर बना देंगे, शरीर का एक एक नस नस उन बना देंगे, लेकिन सारा चीज भावना जीवन कैसे दे- प्रकट हो, मतलब जीवन न दे पावे, भावना ना प्रकट कर सकते हैं ओकरे अंदर, न भावना प्रकट कर पाइए न ओकर जब अंदरूनी- भावना ना रहल तो फिर वो मनुष्य कोनो काम करना है ना, इहो तो दिक्कत है। बने के तो रोबोट बन गए, हमने से अच्छा एफर्ट में काम करी, हर चीज समझ जाई जल्दी, लेकिन फीलिंग उसके अंदर कभी नहीं आ सकती अब ना। हमने जो न कि 10% की हम तो ऐसे बात कैली, इतना बात बतैली है तो वहाँ हर एक बात अच्छा लगल हुई कि नहीं, तो वही अब हम ही ना कहता कि हर एक बात अच्छा लगल हुई, हम कहता कि अगर 1% भी अच्छा लगल हुई, हम कहता पूरा छोड़ देनी, तो वही 90% 10% के अच्छा लगल हुई। 10% जौन हो ओके, यदि 1% भी अच्छा लगल हुई तब वो जाके वहाँ अंदर न बताई सबकॉन्शियस माइंड के, सबकॉन्शियस माइंड में उनच जाई विचार, जौन हम यहाँ बात करता वो विचार 10% में रह जाई, फिर ओकर बाद यहीं से गायब हो जाई, वो विचार पे कोनो कार्य न हुई। तू जानत है कि जौन हम बतावत ला हमने के बदे कितना महत्वपूर्ण है, अगर हम ऐसा ना करत ला निश्चित तौर पे पतन के मार्ग पे जाते कि ना जाते, लेकिन हमने काहे ना कहता होतला सबकॉन्शियस माइंड जौन हो ओके पता ना चला था कि हमने कि करे के कहा वहां तक पहुंचाना होगा, अंदर तक दिमाग में, जैसे कौनो नशा खोलक, नहीं अंतरात्मा अलग होगल, अंदर तक दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड कौनो नशा छोड़ के कोई के, जैसे कि कोई भी भल हमें ही जैसे कि खाते रहे इतना ज़्यादा नशा करते रहे, हम ऊपरी तौर पे अगर वही 10% में लगल रही निश्चित तौर छोड़ पकड़ा होत भी रहा ऐसा, हाँ न छोड़ पाई, लेकिन जौने समय एकाएक अंदर जाई बात, और बात अंदर जाई कब, जब आदमी सात्विक होगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तामसिक जब होगा तो ये 10% जो दिमाग है हम लोगों को गुलाम बना कर करेगा, यही दिमाग, इसीलिए कहलो ना कि तोहरा दिमाग तुम्हारा शत्रु है, तुम्हारा दिमाग तुम्हारा मित्र है, तुम्हारा मन तुम्हारा शत्रु है, इस कहलो कि जो व्यक्ति अपने मन पर विजय पा लिया सभी जगह विजय पा लिया, तो हमने की स्थिति ये है, हमने के तो पूरा जानकारी हो, हर चीज़ हमने के पता हो कि ये चीज़ करब सही है, लेकिन जैसा अंदर जा तो सब कॉन्शियस माइंड भरल के थुआ से है, वही पुरानी लफड़ा से, वही का कल जला तामस वृत्ति से, हर जगह से, तो वो एक्सेप्ट न करी, वो जाना था कि अगर जैसा एक्सेप्ट नहीं ओकरे लगे पहुँची न पाई, ई 10% ले जेबा न करी ओके, एक पहरेदार हो, पहरेदार जब तक राजा से बताई न कि कोई आयल रही कहले से, राजा के पता न चली, वो अपन मगन है, वो अपनी जगह, राजा हाँ, अपनी जगह, ये तुम्हें गुलाम बनाएगा, ये 10% जो है ये सोचे कि राजा से का बताओ को जरूरत हुआ, अब न छोड़ा जाए हटावा लेके चलत रहा, नहीं तो का दिक्कत हो कि राजा के जैसा पता चला कि ये काम हमारे बदे सही है, हमारी बॉडी बदे सही है, हमारे आत्मा बदे सही है, तब का करिए राजा ऊपर एक्शन लेवल लगी, और जैसा एक्शन लगी तो वो बड़ा कार्य, बाहरी बदलाव तुच्छ कार्य, बाहरी बदलाव आदमी सरलता से कर सकला, अंदरूनी बदलाव करे में अच्छे लोग को नानी काहे के ढिल हो जाइए, सबके बस का ना करे के तो सब कह सकत हन, लेकिन ओकरे बदे तोरे अंदर आत्मविश्वास, वो आत्मविश्वास पहले से ना हो हमने के अंदर, मोस्ट बात यहाँ ठंड और इसीलिए 25 साल जो पहले करते थे वो लोग, उनके अंदर इतना ये सब व्यवस्था था कि एक बार जो कुछ कहो सीधा सब कॉन्शियस माइंड में, तो बलवता बल प्रदान करने वाली हर चीज तुम्हारी जो सिस्टम है सब वहीं से 101% राइट, सब वहीं से, और कारण ये है ना कि 10% के अंदर जात ना छोड़ के हम करेक्ट कर लेती जो तुम बोले, क्योंकि आत्मविश्वास जब बनेगा नहीं वो होगा नहीं, और हम तामसिक या जो राज वाला क्या बता रहे थे 3 उसमें ही रह जा रहे हैं, और उसका हमको तो लग रहा है जो तामसिक से बच जा रहा है इसमें तो उसको फंसना ही फंसना, इसके ऊपर तो जा नहीं सकता, 101%। नहीं रासिक में भी नहीं रह सकता, तो सात्विक का मतलब क्या हुआ, सात्विक होने में कर रहा हूँ, जैसे जो तामसिक से बच जा रहा है और रास्तिक में फंसना ही फंसना है उसको, क्यों फंसेगा, सात्विक नहीं ले सकता वो बंदा, ले सकता है लेकिन ओवर भी काम बात कर रही थी जो न काहे कि जिस सब तुम बता रहे हो आज का चरण, अगर हम अपने ऊपर ओके लेके सोचिए, अगर वहाँ से निकल भी जाती तो ये चीज़ तुरंत हावी हो जाता है, और ओके पर आओ देख कंसंट्रेट माइंड हो चाहिए, आत्मविश्वास बनाओ दे, तो हाँ इंटरनल जो तुम बोल रहे हो विल पावर बढ़ाना पड़ेगा, हाँ हमको ऐसा करना है तो करना हर हालत में,
अभी वो नहीं कि जबरदस्ती करे के नहीं नहीं, मन से मन से नहीं कर रहे हो तो कोई मन मान जाइए। मन कैसे मानिए? अब हमने का मन जो ना हमेशा भटका वाला, 1 मिनट भी शांति से ना बैठा वाला, कहीं विचार कहीं विचार। मन को बस में करो। कैसे बस में करो? दिमाग को बस में करो। दिमाग मन को बस में करेगा। अपने मन को बस में करो, मन इंद्रियों को बस में करेगा। इंद्रिय का मतलब भोग विलास, जैसे ई होगल, देखना होगल, सुनना होगल, गलत चीज अनकतान, ये सब के बस में कर बदे मन। जब तक मन न मानी, मन तो अगर कर कि नहीं चली वहाँ 4-5 ठे लड़की हुई देख के आवल मजा आई, मन करा था, दिमाग वहाँ कुछ ना कहा था, मन जाई वहाँ। लेकिन जैसे मन पे कंट्रोल भल दिमाग का, तुरंत ये दिमाग पे कंट्रोल कैसे आई? सात्विक आचरण हर जगह मोस्ट तामसिक हो, निश्चित तौर पर दिमाग से कंट्रोल खो चुका है बंदा। वो दिमाग उसको चला रहा है। दिमाग कहेगा कि ये कार्य करें, बस वो कार्य करना चालू दिमाग के नहीं, दूसरों का भी सुनेगा वो बंदा। दुनिया में हर किसी का सुनेगा, लेकिन अपने अंदर का जो बढ़िया आवाज़ है उसको नहीं सुन पाएगा वो कहते। तो हर जगह यह काम है। तामसिक है, निश्चित तौर पर दिमाग उनकर कभी भी वो जगह पे जा ही ना सकत कि हम चली अंदर मन को बस नहीं करेंगे। तामसिक का मतलब है कहाँ उन संसार में भटक जाएंगे तुरंत। जब तक वो चीज़ आपके अंदर थोड़ा भी जो 10% है या 5% है, जब तक इम्प्लीमेशन करके उसको नहीं बढ़ा सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि वो 10% बढ़ेगा नहीं कभी। वो जो 10% तुम्हारे पास है माइंड, वो माइंड पहरेदार है। वो जाकर बताएगा अंदर 90% को सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड का मतलब क्या हुआ? एक ही चीज़ लगातार रिपीट होने लगेगी। का मतलब एक चीज़, अब जैसे तुमने कर दिया कि हमें अरबपति बनना है, खरबपति बनना है, ये बात डेली अपने माइंड को बैठाते जाओ, ये 10% को सुनाते जाओ, लगातार सुनाते जाओ, एक दिन वो जाकर बताते जाओ अंदर। जब उब जाएगा डेली सुनते सुनते कि हमको बनना, लेकिन आत्मविश्वास के साथ ही नहीं कि काका जला बोलत है। मन तो इहो हम लगा था, जैसे कि सबकॉन्शियस माइंड के जो बात ये तो गलत कार्य के लिए भी तो हिटिंग करत 100% हिटिंग करला तब कुछ होला जाके बिना कहले कुछ न आदमी अगर सोचत कि हम यार टिकरी के केला होई, केला पेड़ में तो केला के तो जानकारी नहीं है हमारा। केला के पेड़ कृपा गुरु केहन होई, हाँ उनके केहन हाँ दिखाए के ते नहु के दिखाता हम का पता पत्ता लगावल सही का नाम है सूरज का, लेकिन उनके ज्ञान देखे बड़ा हाँ उनके ज्ञान है ना दिखाया है मिली जाए केला तो तोरी के निर्देश जामल रहल नहीं। हाँ हाला 3-4 में तो काफी ज्यादा चाहता का। हाँ मैं संतोष सिंह के नहीं लगा नहीं मेरा काला पूजा पर यहाँ तो भीड़ लग जाएगी ना, तो कहते कि वो चीज़ जो वीडियो में देखिला वही हिसाब से रुक जाला ना आदमी ऊपर देखा देखे। हाँ लेकिन यार धूप बहुत भयंकर रही भाई साहब, बल्कि उस पुलिया पे यहाँ सही रहती है हिम्मत आदमी चौथे के यहाँ से खड़ा होकर भी देख सकते का शशि वो साथ से रुक के दोनों साथ से देखा ना नहीं देखिए तो निश्चित तौर पे जैसे सड़क पे जाते हैं तो का कजरा उम्मन सामने भी है ना 10-12% रुकी हैं 100% में से ही तो मानी कि चला देखा मैंने भले तो 2 मिनट देखा फिर निकल जाए और सही से चौथे को होता तो मजे के देर सकते वीडियो बहुत बनेंगे लगा माहौल बड़ा चलो हाँ चला रोहित चला ही है देख ले रोज इसी माहौल पर कार्य अगर उस माहौल पे आप काम नहीं करें तो सीधी बात है, हर चीज जानते हुए अपने साथ क्षरण हरण कर रहे हैं। क्षरण हरण के साथ वो जो सोच रहे हो कि
कुछ बड़ा करेंगे, उसका सपना छोड़ो। क्यों? सीधे सीधे तौर पे ना, हम्म, क्योंकि वो सोच ही रहे हो। यदि वो चाहिए तो उसके लिए कार्य होगा। सोचो, अच्छी बात है। मतलब पूरा हिट करा दो अंदर से, तब तो सही है। बड़ा से बड़ा सोचो, जितना बड़ा तुम्हारे अंदर क्षमता हो उतना बड़ा सोचो। कोई ऐसा इतना बड़ा लक्ष्य तुम्हारा नहीं होगा जो तुम्हारा ये दिमाग तुमको दिला न दे। लेकिन उसके लिए सबसे पहले यदि आपको पैसा चाहिए तो पैसे के पीछे मत भागो, ज्ञान के पीछे। 100%। जैसे ही ज्ञान तुम्हारा बढ़ेगा वो अपने आप आकर्षित करेगा पैसे को। आकर्षित करने के लिए कुछ चाहिए। हम लोगों के किस गुण पर पैसा है? हम लोगों को पैसा है, कौन सा गुण है हम लोगों के? मार के क्यों सब सुंदर मैं 24 घंटा ये बोला ऊपर से आउट जो है यो नीचे लगाना कि मात्र 20 साल के मान बदलाव। 20 साल बाद बहुत बड़ा बदलाव। गाँव जैसा ना मतलब बिल्कुल गाँव, अलग। यही में से कितना लोग कई आकार में पहुंचे। हम्म, चलो वहाँ